ना बातें मत करना। बाबा का कोई जन्मदिन नहीं है, श्याम बाबा का कोई भी जन्मदिन का प्रमाण नहीं है। किसी भी शास्त्र में और किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा कि एकादशी के दिन बाबा प्रकट हुए थे। अब मैं बताता हूँ, आलू सिंह जी के पुत्र हैं प्रताप सिंह चौहान जी ने अभी अभी कल से एक वीडियो जारी किया हुआ है और वो उस वीडियो में साफ साफ कह रहे हैं कि ये बाबा का जन्मदिन नहीं है, ये बाबा का जन्मदिन नहीं है, ये मंदिर का पटो उत्सव है। पटो उत्सव किसे बोलते जानते हो? जिस दिन मंदिर में बाबा की स्थापना हुई और बाबा वहाँ विराजमान होके पहली बार उनके पट खोले गए। पट मतलब पर्दा हटाया गया, पहली बार दर्शन हुए। पर ये पहली बार नहीं हुए, आज से 900 साल पहले जब बाबा प्रकट हुए तो कहते फागुन शुक्ला द्वादशी उत्सव भारी हुए। द्वादशी को प्रकट हुए थे फागुन की, और जेठ के महीने में उनकी स्थापना हुई थी। बाद में औरंगजेब ने बाबा का मंदिर तुड़वाया और उसका प्रमाण खाटू में जो ज़्यादा भी गए उन्हें वे भी नहीं गए होंगे, वहाँ पर दातारामगढ़ रोड की तरफ एक स्थान है जिसे बोलते हैं हमारे यहाँ खाटू में बोलते हैं रण क्षेत्र। आज भी वहाँ पर छतरी बनी हुई है बाबा मंगलदास जी की और जयपुर राजघराने के सेनापति चूड़ सिंह जी और उनके 2 बेटों की आज भी छतरी है, जिन्होंने बाबा का मंदिर बचाने के लिए 5000 सैनिकों के साथ युद्ध किया था। किससे? मूर्छा खान से। मूर्छा खान कौन था? औरंगजेब का एक सिपह सलार था। 25,000 सैनिकों के साथ 5,000 लोग लड़े थे और वहाँ बाबा मंगलदास एक शीश का दानी वहाँ पर भी विराजमान है। कहते हैं मंगलदास जी दादूपंथी महात्मा थे और जब रिटायर नहीं हुए थे तो वो भी सेनापति थे प्रताप सिंह चौहान के। प्रताप सिंह नामक जो राजा था जयपुर का, उसके सेनापति थे, पर वो बाद में साधु हो गए थे। जब उनको पता चला कि बाबा के मंदिर पर आक्रमण हो रहा है तो वो वहां पर पहुंच गए और 2 पत्थर रखे और 2 पत्थरों में हनुमान जी का आवाहन किया और हनुमान जी को कहा कि आप ये युद्ध जीतवाओ। हम 5,000 है, ये 25,000 है, कैसे युद्ध जीता जाएगा? हनुमान जी ने कहा कि मंगलदास ये शीश यहाँ धर जाओ, तुम्हारे धड़ में मैं प्रवेश कर जाऊंगा। कहते हैं कि शीश काट कर वहां चढ़ा दिया और वो धड़ युद्ध लड़ने लगा। पर कहते मूर्छा खान की एक बेटी थी, उसने कहा था पिताजी तुम हारोगे। वो बहुत बड़ी तांत्रिक थी। बोले हम 25,000 वो 5,000, हम तो जीतेंगे ही जीतेंगे। बोले नहीं हारोगे, मैं भी युद्ध देखने चलूंगी। वो भी युद्ध देखने आई। एकमात्र महिला वहां पे थी। जब सारी की सारी 25,000 सेना औरंगजेब की और कौन 5,000 सैनिक चूड़ सिंह जी और जयपुर राजघराने के मारे गए तो अकेला धड़ उस मूर्ति की तरफ जो पत्थर रखे थे हनुमान जी के उनकी तरफ बढ़ने लगा। तो देखकर मूर्छा खान की लड़की इतनी डर गई कि अपना पल्ला उस शरीर पर धड़ पर डाल दिया। कहते हैं हनुमान जी उस अशुद्ध स्त्री के द्वारा डाले गए उस वस्त्र से अशुद्धि को प्राप्त करके उस शरीर को त्याग कर चले गए और वहीं पर वो धड़ समा गया। आज भी वहीं पर उनकी समाधि बनी हुई है। उस धड़ पर ही कितना ही फर्श कर लो, कितना ही फर्श कर लो उस पर, कहते हैं अभी भी काली धारी चारों तरफ ऐसे आ जाती कि यहाँ समाये हुए दिखती है। वो हमने दर्शन करें जब मैं आपको बता रहा हूँ। मेरी फेसबुक पर भी वहाँ के फोटो मिल जाएंगे। इसलिए किसी को जाना हो तो 2 तारीख वाली धर्मशाला वाली रोड पर सीधे जाना, एक चौराहा आता है दातारामगढ़ का, उससे सीधे जाना रण क्षेत्र आ जाएगा। वहाँ पर आज भी रक्षाबंधन वाले दिन ये वाली घटना घटी थी। तो आज भी आलू सिंह जी का परिवार, चौहान परिवार, आज भी रक्षाबंधन को वहाँ पर भंडारा करता है, साधुओं को जिमाते हैं। बहुत भारी भंडारा किया जाता है मंदिर की तरफ से। तो ऐसे संत भी भारत में हुए हैं। और ये बाबा का जन्मदिन नहीं है। जब औरंगजेब ने तोड़ दिया तो 1700 कुछ ईस्वी में संवत में दोबारा मंदिर की स्थापना हुई थी, जो कार्तिक की द्वादशी पर बाबा विराजमान हुए थे। तो ये बाबा का पटो उत्सव है, ना कि जन्मदिन है। देव उठावन ग्यास का व्रत अभी सभी सुन लेना, फिर बाद में रोज पंडितों को फोन करोगे। बाबा का जो कीर्तन है एकादशी वहाँ पर 1 तारीख की मनाई जा रही है, पर 1 तारीख का व्रत नहीं है।
2 तारीख का व्रत है। जो एकादशी व्रत रखते हैं वो 2 तारीख को व्रत रखेंगे। और देव उठावन भी 2 ही तारीख की होगी, 1 तारीख की नहीं की जाएगी। 10वीं है, क्योंकि सुबह सुबह और 10वीं वृद्धा में एकादशी नहीं की जाती और एकादशी का व्रत नहीं किया जाता, और ना ही देव उठावन किया जाएगा। तुलसी विवाह, देव उठावन सब 2 तारीख का है। सभी ध्यान से सुन लिया कब का है। और आइए, सुंदर झांकी हमारे मध्य आ रही है, आगे जाके आइए एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे।